Hello guys, I am Sanjay. You are most welcome in Science Vision. अभी मैं आपको चैप्टर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में बताऊंगा। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है? किसी भी जटिल विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के वितरण के संबंध में किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। यह किरचॉफ का नियम दो नियमों को समाहित करता है, अर्थात प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग संधि का नियम कहते हैं और इसे धारा का नियम भी कहते हैं। धारा का नियम भी कहते हैं और इसे खुले परिपथ और बंद परिपथ का भी नियम कहते हैं, क्योंकि यह नियम दोनों परिपथों में काम करता है, खुले परिपथ में भी और बंद परिपथ में। अब यह नियम है क्या? तो किसी भी विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, अर्थात संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। इसका यह मतलब हुआ कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। अब देखिए, इसे समझने के लिए मैं 5 चालक लूंगा। ये देखिए, ये 5 चालक आपके पास है। पहले चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो I1, दूसरे चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो I2, तीसरे चालक से जो धारा प्रवाहित होती है वो I3, चौथे चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I4 और पांचवें चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I5। अर्थात, और ये हमारा संधि है जिसको जंक्शन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, तो इसे एक चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कहता है संधि की ओर जो भी धाराएं आएंगी वो हमेशा धनात्मक होंगी और संधि से जो भी धाराएं दूर जाएगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। तो यहां आप पिक्चर में देखें कि I1 संधि की ओर और I2 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, क्योंकि इनके तीर के निशान संधि की ओर बता रही, और I3 भी संधि की ओर आने वाली धारा है, लेकिन I4 संधि से दूर जा रही है और I5 संधि से दूर जा रही है। इसका यह मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 और प्लस माइनस I5 बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। इसका यह मतलब हुआ कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। तो यह नियम किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, और इसमें खास बातें यह है कि यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है।
क्योंकि संधि पर ना तो आवेश का संचय होता है और ना ही आवेश को हटाया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है और संधि पर ना आवेश का संचय होता है और ना ही आवेश को हटाया जाता है। दूसरा कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 होता है। और तीसरा कि यह नियम बंद परिपथ और खुले परिपथ दोनों परिपथों में लागू होता है। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा नियम, देखिए दूसरा नियम क्या है? सेकेंड लॉ क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम सिर्फ और सिर्फ बंद परिपथ के लिए लागू होता है, इसीलिए इसे क्लोज्ड मेश लॉ कहते हैं। यह नियम बंद पास का नियम कहलाता है। बंद पास का नियम, इस नियम को वोल्टता का नियम, बंद पास का नियम, वोल्टता का नियम कहा जाता है। अब देखिए इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पासों में अर्थात उनके भागों में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। इसका यह मतलब हुआ कि समेशन ऑफ आई इंटू आर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंद परिपथ के विभिन्न भाग, एक पिक्चर यहां दिया हुआ है, आप इसको ढंग से समझिए कि इसमें 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5 अर्थात 4 चालक जुड़े हुए हैं और ये बंद परिपथ। तो इस बंद परिपथ में जितने भी धाराएं इसके प्रत्येक भागों से प्रवाहित हो रही है, वह धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको मैं विस्तृत रूप से समझाता हूं कि माना कि 5 भाग यहां जुड़े हुए हैं इस बंद परिपथ में। पहले भाग से I1, इसके प्रतिरोध R1 और इसके विद्युत वाहक बल E1। दूसरे भाग का प्रतिरोध R2 और प्रवाहित धारा I2। तीसरे भाग का प्रतिरोध R3 और धारा I3। चौथे भाग का प्रतिरोध R4 और धारा I4 तथा इसके विद्युत वाहक बल को E2 माना जाता है। और 5वें भाग का प्रतिरोध R5 और धारा I5 लिया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं, और इसको समझने के लिए पहले आप ये जानें कि इसके भी कुछ परिपाटी है। इसमें क्या होता है कि दक्षिणावर्ती दिशा में अगर धारा के परिमाण को पॉजिटिव लिया जाए तो इसके विपरीत में हमें इसके मान को निगेटिव लिया जाएगा। फिर से सुनिए, यदि दक्षिणावर्ती दिशा में धारा के मान को धनात्मक लिया जाए तो इसके विपरीत दिशा में इसके मान को ऋणात्मक लिया जाता है। अर्थात आप देखिए कि समेशन ऑफ आई आर बराबर अर्थात धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का मान कैसे निकलेगा। अगर मैं इसको मानता हूं इधर से चलने का, तो देखिए I1 इंटू R1, तीर का निशान बता रहा, फिर इधर चलते हैं तो प्लस I2 R2, फिर इधर चलते हैं तो प्लस I3 R3। अब फिर हमें चलना पड़ेगा ऐसे करके फिर ऐसे, लेकिन तीर का निशान जस्ट विपरीत बता रहा है तो माइनस I4 R4
और फिर हमको इधर चलना है, तो लेकिन तीर का निशान जस्ट अपोजिट बता रहा है, तो -I5 और R5। ये धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हुआ। अब विद्युत वाहक बल का समेशन क्या होगा, यहां से देखिए E1 इस डायरेक्शन में चलेगा तो प्लस E1, फिर हम लोग इधर से चलेंगे लेकिन ये विपरीत दिशा को इंडिकेट कर रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे -E2। और जैसा कि नियम आपको बता रहा है कि समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E, अर्थात I1R1 प्लस I2R2 प्लस I3R3 माइनस I4R4 माइनस I5R5 बराबर E1 माइनस E2। इसमें आपने देखा कि यह ऊर्जा को बतला रहा है, इसलिए यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है और इसमें समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ बल परिपथ के लिए लागू होता है। तो आपने किरचॉफ के प्रथम नियम को देखा, किरचॉफ के दूसरे नियम को देखा, और इसी नियम का प्रयोग अगला टॉपिक जो आएगा आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु में, इन दोनों नियमों का हम लोग पालन करेंगे। अगला वीडियो के लिए आप शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।